मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2020 से। मैं जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, हमारे स्कूल भी बंद हो गई, तो मैं घर पे रहने लगी। तभी मैंने अपनी एक टीवी पर एक शो देखा था, कसम तेरे प्यार की, ऋषि सिंह बेदी एंड तनुजा सिंह बेदी को। तभी मैंने शो पर से अपने सपने को देखा, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे भी उन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस बननी है। तब मैंने अपने दिल में यही सोचा था, बट मैं ये सोची नहीं थी कि मैं इतनी दूर तक भी आ पाऊंगी या फिर मैं कुछ भी कर पाऊंगी। बस मैं यही सोचती थी कि मैं करूंगी, पर क्या करूंगी मुझे कुछ भी खुद पता नहीं था कि मैं क्या करूंगी। हेलो, मैं आज की आपकी होस्ट हूँ, प्यारी सी शिल्पा ठाकुर, जो कि आपके लिए एक नियॉन एक्स वीआईपी बिंदास चैनल पे एक बहुत ही प्यारा सा आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली है। और हमारे साथ में एक प्यारी सी एक मेहमान है। पहले तो वेलकम स्वशा चक्रवर्ती। थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। मैं ये चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बताइए। यस श्योर मैम। तो वैसे मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी स्वशा जी कि आप कहाँ से हो? मैं धनबाद झारखंड से हूँ मैम। मैं अपने सपनों को लेकर इतने बड़े शहर आई हूँ कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ एंड बस जो चाहती हूँ वो हो जाए, मेरे सपने पूरे हो जाए। ज़रूर, हम भी सब चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन और ये भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है आपके लिए। तो यस मैम। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और जैसे आपने अभी बताया आप झारखंड से हो। यस मैम। तो आप कैसे, क्या मतलब आपका वहाँ पे जर्नी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी आप बताइए थोड़ा थोड़ा। जैसे आप झारखंड में कहाँ से, एक छोटे से गांव जैसा होता है। मैं धनबाद झारखंड से हूँ मैम। मैं मनीटार छठ तालाब में रहती थी। 2020 में जब ये कोरोना आया तब मैं पहले सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। बस अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। मुझे सोशल मीडियाज़ या फिर मुंबई या अपने सपने, ये सब कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो जब आप यहाँ पे आई हो मुंबई, यस मैम, तो मुंबई आपका कोई सपना, बहुत सारे सपने थे क्योंकि इंसान बहुत सपने देखता है कि मुंबई जाना है। यस मैम। तो आप जो सपने लेकर आई हो, तो आपके सपने हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं। और मुंबई कब आई और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। यस मैम, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2020 से। मैं जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद हो गया, हमारे स्कूल भी बंद हो गई, तो मैं घर पे रहने लगी। तभी मैंने अपनी एक टीवी पर एक शो देखा था, कसम तेरे प्यार की, ऋषि सिंह बेदी एंड तनुजा सिंह बेदी को। तभी मैंने शो पर से अपने सपने को देखा, क्योंकि मुझे भी लगा कि मुझे भी उन्हीं की तरह एक एक्ट्रेस बननी है। तब मैंने अपने दिल में यही सोचा था, बट मैं ये सोची नहीं थी कि मैं इतनी दूर तक भी आ पाऊंगी या फिर मैं कुछ भी कर पाऊंगी। बस मैं यही सोचती थी कि मैं करूंगी, पर क्या करूंगी मुझे कुछ भी खुद पता नहीं था कि मैं क्या करूंगी। लेकिन अभी जैसे मेरे को एक और क्वेश्चन है, एक और मतलब ऐसे एक और करते रहे, बहुत सारे आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप का एजुकेशन कितना हुआ है? मैम मेरी एजुकेशन तो मैं 6 में पढ़ रही हूँ अभी। मैं अभी तो मतलब 2020 में क्लासेस की थी, उसके बाद मैं बैठ गई स्कूल, मतलब पढ़ाई पे मुझे ध्यान नहीं गया। जब से मैं अपने सपनों को लेकर मतलब सपने देखी, तब से इस पढ़ाई पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब मैं 2022 में स्कूल जाना स्टार्ट की फिर से, तब से फिर सर मैम कहने लगे कि इसे पहले एक्टिंग करवाओ, क्योंकि ये शायद नहीं कर पाएगी पढ़ाई एक्टिंग के बिना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। यस मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा भी ऐसा है कहना कि जैसे ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई नहीं, जैसे मैं भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, लेकिन नहीं, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये है कि आप पढ़ाई बीच में छोड़ दिए, बहुत गलत बात, लेकिन आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करोगे मैम। अपना क्या कहते हैं इसे, जैसे आप मुंबई आई, आपके सपने, और प्लस आप यहाँ पे आके आपकी जर्नी, आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट था या आप किसी के साथ, जैसे आपका कोई वेल विशर, बहुत सारे लोग होते हैं? नो मैम, यहाँ जब मैं आई तब मेरे सपोर्टर में कोई नहीं था। शायद यहाँ पे मुंबई में इतने बड़े शहर में मतलब अकेली ही थी। मेरी दी थी साथ में, मेरी छोटी थी साथ में, बस उसके अलावा कोई नहीं था। हाँ, मैं जिनको देख कर आई थी उनकी उम्मीद में आई थी, क्योंकि उनके साथ मुझे काम करना है। शरद मल्होत्रा, उनके साथ ही मैं काम करने आई थी और वही उनके साथ ही काम करना मेरा सपना है। बट सपोर्टर में मेरा कोई भी नहीं था मैम। तो अभी जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका ड्रीम है यस मैम, शरद मल्होत्रा के साथ आपको काम करना है, तो आप
अभी करंट मतलब जैसे आप काम कर रहे हो तो किस में काम कर, कौन सा सीरियल है? मैंने 2 ही सीरियल किया है अब तक, तो एक श्रीमद् रामायण किया है और एक अभी चल रही है जिसके सीरियल्स के नाम अभी सोशल मीडिया में लेने में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। लेकिन थैंक यू मैम। और भी कुछ सवाल है, जैसे कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आप किस फैमिली से आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करती हो? मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैम, क्योंकि मेरी फैमिलीज में एक्टिंग्स या फिर ये सब कुछ भी पसंद नहीं करते, बट तो मैं लेकिन अपने घर वालों को मनाया कैसे? क्योंकि जब घर वाले मानते नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल से मनाया है, क्योंकि मुझे शरद सर के साथ ही काम करनी थी, बस यही एक जुनून था तो उस जुनून में ही मना लिया। अब देखो, जैसा बोला जाता है कि अगर जैसे फैमिली वाले हैं तो Yes, वो ma'am. नहीं मानते हैं, No, ठीक है, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। घर वाले तो बिल्कुल इसके खिलाफ होते हैं। Yes, क्या yes, वहाँ पे yes. जाके करोगे क्या? करोगे मुंबई क्या, में yeah, आपका right. कोई है नहीं, Yes, है ना? ma'am. गॉडफादर होता है यहाँ पे Yes, कि आपके ma'am. साथ पीछे कोई हाथ लेके खड़ा है कि हाँ भाई तू आ जा और मैं यहाँ पे हूँ, मैं तेरे को काम दे दूंगा, राइट? ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, तो लेकिन बहुत टफ रहता है। तो फैमिली में जैसे मम्मी पापा सबने बोला नहीं होगा नहीं, कि मम्मी ने तो मेरी बचपन से सपोर्ट ही किया हर चीज़ में, बट डैड सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि ये सब में अगेंस्ट है, मेरी फैमिली में सबको ही अगेंस्ट है। ओनली मेरे सपोर्ट में मेरी मम्मा है। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन उसके बाद मम्मी को मनाया, फिर आप इधर आए, तो अभी आप जैसे काम कर रहे हो और साथ आपका जैसे जर्नी है वहाँ से आप एकदम, और क्या मतलब आपका और ख़ास क्या है ये बताइए। खास बस यही है कि कोई लड़की है जो मुझे चैलेंज करते रहती है। शायद 2020 से, जब से मैंने अपने सपने को देखा है, तब से एक लड़की मुझे चैलेंज करते आई है कि तुम कभी लाइफ में, मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो तुम। बस मेरे दिल में यही है कि मैं अपनी लाइफ में बढ़ूंगी और उसे एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में बढ़ी, बस गलत नहीं की, बस अपनी लाइफ में अपने सपने को पूरा की। सो दोस्तों देखो, इनको तो बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ और भी है कि जैसे आपको बहुत आप आगे बढ़िए, हमारी आपके साथ दुआ है और सभी की दुआ है। सो स्वेशा, आप ये बताइए कि जैसे Yes, ma'am. आप इंडस्ट्री में आए हो, Yes, ma'am. सो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि जो मतलब टांग पकड़ के खींचते रहते यस हैं, मैम, और बहुत बहुत बहुत। तो कुछ तो बोला होगा कि आपको देख के कि मतलब क्या, कुछ तो क्या बोला था? इतना तक बोले कि मैं लाइफ में मरने नहीं दूंगी, मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जितने मैं मेहनत करती हूँ, बट इतना है कि मैं खुद से चला सकूँ। तो बस हर चीज़ में कोई है जो मेरी कॉपीज़ करना या फिर मुझे हराने की कोशिश करना, बददुआएं देना, मेरी फैमिलीज़ को कॉल करके धमकियाँ देना कि तुम छोड़ दो, सोशल मीडियाज़ हो फिर या इंडस्ट्री हो या अपने सपने हो। ओके, तो अगर जैसे आप बोल रही हो कि कोई आपको ऐसे बोलता है, तो आप मतलब उसका नाम लेना चाहोगी? लेना तो चाहूँगी, पर पता नहीं फिर वो बाद में मुझे कॉल करके धमकियाँ ना दे। पर आपको ये सारी चीजों में बिलीव होता है कि धमकी दे रहा है तो हरकत मतलब वो आपके साथ में सच में वही करेगा जैसी जो धमकी नहीं कर तो वो कुछ नहीं पाएंगी मैम, क्योंकि वो कर कुछ नहीं पाती है, पर हाँ धमकियाँ देती है, कॉल करके मेरी फैमिलीज को डिस्टर्ब करती हैं, मुझे डिस्टर्ब करती है, हर पल मुझे रुलाती हैं, तो वो सब। तो और भी जैसे आप लोगों को, जैसे आप इंडस्ट्री में जैसे कदम रखा है, और क्या क्या आपको फेस करना पड़ा है? बहुत कुछ मैम, जितना कुछ नहीं सोचा था उससे ज़्यादा, जैसे इतनी कि? स्ट्रगल किया है। मैं अपनी मॉम को भी इतनी तकलीफ़ में देखना पड़ता है, खुद भी इतनी तकलीफ़ में रहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है जो लाइफ में बोलना बहुत अभी मुश्किल है। बहुत सारे लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में, बहुत जो अच्छे और बहुत जैसे बुरे। बहुत बुरे कैसे मिले और बहुत अच्छे कैसे मिले? तो मुझे बहुत अच्छे बताइए। ऐसे मिले कि शायद मैंने आज जो भी मैं कुछ कर रही हूँ, शायद मैं छोटे से ही कैरेक्टर पे भी आई हूँ, बट वो रास्ता अगर नहीं दिखाते तो मैं ये भी नहीं आ पाती। ओके, और बहुत बुरे इसलिए हुआ मैम कि बहुत, अगर मेरे और सपोर्ट करते तो शायद मैं और भी आगे जा सकती थी। सो स्वेशा, आप ये बताइए कि Yes, ma'am. जैसे आप इंडस्ट्री में आई हो तो आपको जैसे आप काम कर रही हो, आपने स्टार्टिंग किया कैरेक्टर रोल से, सो आपको कोई भेदभाव या कोई ऊंच नीच जैसे होते हैं ना, लोगों में भेदभाव होते हाँ हैं? मैम, बहुत जगह तो भेदभाव भी फेल हुआ है, बट बहुत जगह ऐसा है कि बहुत अपनी फैमिलीज लगते हैं, सूट कम फैमिलीज ज़्यादा लगते हैं। वहाँ ऐसा नहीं लगता कि काम करने आए, ऐसा लगता है कि हमारे फैमिलीज हैं, इतना मुझे प्यार, इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है वहाँ। तो ऐसा मतलब और भी बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको कुछ दूसरी नज़रिए से देखते हैं कि अरे नहीं, मतलब स्टार्टिंग है
तो कोई आपको ये तो नहीं बोलता है कि मतलब कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, क्या आपने कोर्स किया है? हाँ मैम, ये तो हर जगह, मतलब जहाँ मैं ऑडिशंस के लिए जाती हूँ ये तो क्वेश्चन हर जगह ही आता है, बट क्या करूँ, मतलब की हूँ मैंने, मतलब जब मैंने मॉडलिंग के लिए, जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आई थी तब मैं मॉडलिंग के लिए इंडिया टॉप मॉडल्स पे मैंने पार्टिसिपेट किया था 7 सीज़न पे, बट वो शो हो नहीं पाया क्योंकि मैं झारखंड चली गई थी, कुछ फैमिली से प्रॉब्लम थे तो मैं झारखंड चली गई, तो शो मैं कम्प्लीटली कर नहीं पाई, तो उसके वजह से मैं आधा पे की, उसके बाद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, होता है। और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन जैसे हम लोग और भी लोग हैं, जैसे आप ऑडिशन देने जाते हैं, अभी आपने बताया था कि आप ऑडिशन देते Yes, थे, ma'am. अभी ऑडिशन पे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे बहुत लंबी लाइन होती है, लाखों यस की मैम, भीड़ यस होती मैम, है। बहुत ज़्यादा और So, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्ट्रगल तभी। आप कर रहे हो, तो स्ट्रगल में और भी चीजें, आप ऐसा कौन सा आपका कोई मोड़ था कि जहाँ पे आपको बहुत सारी तकलीफ मिली और वो कोई याद बन गई हो आपके लिए, याद करोगे? बस ये मुंबई आना ही सबसे बड़ा यादगार है कि मतलब इतने मेहनत करने के बाद भी आकर जिस चीज़ को मैं हासिल करना चाह रही हूँ हो पा नहीं रहा है। देखिए, ये तो सारी चीजें होती है, मेहनत तो करना पड़ता है और मेहनत करने के बाद में ही फल मिलता है। कई बार Yes, ऐसा होता है ma'am. कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें फल जल्दी नहीं मिलता, लेकिन लेट लतीफ मिलेगा जरूर। यस मैम, आई होप। हाँ, सब भगवान की कृपा है, होगा सब अच्छा। थैंक यू तो मैम। और अभी जैसे ये है कि अपना आप और भी चीजें हैं, जैसे अब मैं देखती हूँ कि लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं, यस मैम। है ना? यस मैम। तो आप कहाँ कहाँ पे, आप जैसे बहुत अच्छे प्रोडक्शन में आप ऑडिशन देने गए हो और आपके साथ में वहाँ पे आपको बोला गया नहीं अभी आप वेट करो, और आप उठ के चले गए कि लेट मेरा टाइम नो मैम, मैं ऑडिशंस ऑनलाइन पे ही दी। अच्छा, ऑनलाइन पे दियो? Yes, कभी ma'am. ऐसा नहीं हुआ कि आपको कभी बोले कि आप ऑफिस में आ ऑफलाइन जाओ? पे जब मैं मुंबई आई थी फर्स्ट टाइम तब मैं जाकर दी थी, एक ही बार दिया है मैंने। वहाँ पे कह रहे थे कि आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, बट मैं क्लासेस करने के लिए तब रेडी नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने ऑफलाइन ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद कभी आपने सोचा कि आपको क्लासेस करनी चाहिए? नो मैम, मुझे खुद में लगता है कि मैं क्लासेस नहीं भी करूँगी तो भी मैं कर लूँगी, इतना खुद में एक है। ओके, मतलब खुद में आपको एक पावर है, आपको पता है कि आप कर सकते कर हैं। लूँगी। और बस तो और जैसे आप कर लोगे, Yes, लेकिन अभी जैसे आप सेट पे जाते हो, Yes, ठीक ma'am. है, सेट पे जाने के बाद में जैसे को आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी जो आपके इर्द गिर्द आर्टिस्ट होते हैं और सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, सो आप जैसे आप लोग बैठते हैं लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम पे, है ना? सो कभी टाइम मिलता है तो कुछ बातें शातें, मतलब जैसे होता है तो कुछ तो होता होगा कि यस मतलब मैम, बातें तो होती हैं। आर्टिस्ट मतलब एक्टर्स जितने कोई भी बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं। हाँ, सब तो अच्छे सब ही अच्छे हैं। हैं, कभी भी ये फील नहीं होने दिए कि आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ या मैं ऊंचे पोस्ट में हूँ। मतलब आप, काफी आपको सपोर्ट करते हैं ना? हाँ, सारे के सारे एक्टर्स, ऐसे कोई नहीं है कि जो बुरे हो। वेरी गुड, ऐसे ही मतलब मुझे कोई आज तक कभी फील हुआ ही नहीं है। बस सबसे स्पेशल जो है वो तो एक ही है, ओनली शरद मल्होत्रा, जो मुझे कभी फील नहीं होने देते। वैसे कोई भी नहीं फील होने देता है कि मतलब मैं छोटी हूँ या वो बड़ी पोस्ट पर है, मैं भी जूनियर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं। सो स्वशा, अभी जस्ट आपने एक जूनियर वर्ड बोला है, Yes, तो मुझे ma'am. जूनियर से याद आया, कुछ एक सवाल है कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो बेचारे बहुत उम्मीद लेके आते हैं, बहुत सपने लेकर आते हैं, सपने संजोग के आते हैं, तो जैसे बहुत वो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो किस नज़रिए से देखा जाता है और इस जूनियर आर्टिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैम, ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि जूनियर हो या सीनियर, सपने तो उसके बड़े होते हैं। मैं मानती हूँ कि वो जूनियर्स हैं क्योंकि वो कोई भी आते साथ सीनियर नहीं बनता, चाहे वो कोई भी एक्टर्स हो। हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी को बहुत सामना करना पड़ता है, तब जाकर वो सीनियर होता है। आकर डायरेक्ट कोई जूनियर नहीं हो पाता। एग्जैक्टली तो लेकिन कभी आप जैसे सेट पे हो, आप क्रू मेंबर है पूरा, है ना? और तो जैसे वहाँ पे आप देख रहे हो या फिर आपने कई बार दूसरे जूनियर को देखा होगा, है ना, जो जूनियर लोग होते काम करते, तो कभी कुछ उन लोग ने कुछ ऐसा सेट पे कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच या भेदभाव देखा है? कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, बट कहीं कहीं पे नहीं मिलता। हर जगह एक जैसे नहीं होते, कोई इंडस्ट्री अलग, सब इंडस्ट्री अलग अलग हैं, हर जगह के लोग अलग अलग होते हैं। अब जैसे देखा जाता है कि जो कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर है ना, जो होते हैं उनको जैसे एक सेपरेट मेकअप रूम दिया जाता है, Yes, ma'am. सेपरेट हेयर स्टाइलिस्ट दी जाती Yes, है, ma'am. राइट? Yeah. सो जैसे जूनियर आर्टिस्ट आपने देखा होगा तो उन लोग को भी कैसा होता है, एक साथ एक कमरे में सब आके वहाँ पे नहीं नहीं, ये हर जगह नहीं होता, किसी किसी जगह होते हैं
कि जो भेदभाव करते हैं, कोई सीनियर्स हैं तो उनको सीनियर्स के जैसा दिया जाता है, वो जूनियर हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं होता। ओह लवली। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग देख ही रहे कि इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे सुधार हो गए, नहीं तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। सो स्वशा, अभी Yes, ma'am. जैसे आप बोला है कि जूनियर आर्टिस्ट का आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है जूनियर आर्टिस्ट का, आप कुछ और एक्सप्लेन कर सकती हो? नो मैम, स्पेलिंग क्या कर सकती, सॉरी मिस्टेक, आप फिर से करो। सो स्वशा, मैं बोल, आप बोलो तो मैं बोल पाऊंगी। सो स्वशा, आप Yes, मुझे ma'am. ये बताइए कि जैसे आपने बताया जूनियर आर्टिस्ट के बारे में, तो जूनियर आर्टिस्ट जैसे बहुत उनको डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल होता है, तो आप उसके बारे में और कुछ बताइए। यस मैम, होती तो है, क्या करूं, मतलब हर जूनियर आर्टिस्ट अपने सपने को लेकर आते हैं कि वो अपने सपने को पूरे करें और वो भी एक सीनियर कभी बने। हर एक उम्मीद से वो आते हैं, पर उसे सपोर्ट करता कोई नहीं है। हर कोई यही कहता है वो जूनियर्स है। जूनियर्स और सीनियर्स में बस थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर सब कोई मिलकर उसे सपोर्ट दे, प्यार दे, जितना सीनियर्स को देते हैं, मानती हूँ सीनियर्स हैं वो, बट थोड़ा ज़्यादा उसे दिया जाएगा ना, तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बस जूनियर्स को सपोर्ट का ज़रूरत होती है। सपोर्ट होता है, बहुत Yes. अच्छी बात है, लेकिन मैंने कई बार देखा है जैसे अभी जूनियर आर्टिस्ट है ना, कई बार उनकी एक एक्टिंग जो एक कला होती है, वो जो प्रभावित कर देती है, जो डायरेक्टर को ना एकदम मनमोहक कर देती है, तो वो बोलते हैं अरे नहीं, आप फटाक से इनको सेकंड लीड दे दीजिए, और या फिर फर्स्ट लीड में एकदम डायरेक्टली एक जंप होता है, जैसे जहाँ तक मैंने देखा है। Yes. तो कभी ऐसा आपने देखा है, आप जब तक आपने काम किया, तो आपको कभी ऐसा दिखा हो कि अरे मतलब वो जो एक्टिंग है किसी चीज़ में जो दिख गई और मन प्रभावित हो गया हो, और मनमोहक होके डायरेक्टर ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, अब इनको यहाँ पे फर्स्ट लीड में या सेकंड लीड में ले लो? यस मैम, वो होते हैं, वो डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, बट जूनियर्स का तो बस मेहनत करना होता है, अपने सपने को पूरा करना रहता है। मेहनत तो हर जगह पे है। Yes, तो जैसे अभी आप बताए मेहनत करते हैं, सपने हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कभी ऐसा इंडस्ट्री में देखा है कि आपने कभी आप ऑडिशन के लिए गए हो, या कभी आप सेट पे हो, तो आपको कभी किसी ने कोई फ़ायदा उठाने का कभी ऐसा सोचा है? फ़ायदा उठाने की कोशिश तो पूरी दुनिया करते हैं मैम, बट खुद में ऐसा होना चाहिए ना कि नहीं, मेरा कोई फ़ायदा ना उठाए। खुद में इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश तो हर कोई करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, फिर कोई भी रिश्ते पे हो। नहीं, देखो फ़ायदा तो हर जगह, लेकिन फ़ायदा कुछ अलग तरीके से, जैसे आपका एक, जैसे आप जा रहे हो तो वहाँ पे कोई जैसे को आर्टिस्ट नहीं, सॉरी, जैसे कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, हम जैसे कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाते हैं ना, सो वहाँ पे, और जैसे Yes, ma'am. डायरेक्टर बैठा होता है या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा होता है कि अगर ऑडिशन ले रहा है, बोलेगा और अच्छा कर रही हो, और क्या करना चाहोगी? नो मैम, ऐसा कोई फ़ायदा उठाए ऐसा ऐसा कोई हो कुछ नहीं सकता, क्योंकि टचिंग या बैड नो टचिंग नो नो कुछ? नो नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे सपोर्ट में मेरे हमेशा दीदी रहती हैं और मेरी फैमिलीज़ हैं। बस इसके वजह से आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाया। कोशिश तो हज़ारों ने किया, पर फ़ायदा कोई उठा नहीं सकता। वेरी गुड। सो ऐसे ही होना चाहिए, अपने में एकदम डटे रहना चाहिए, Yes, काम ma'am. करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। सो और आप, अब जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर, आपको कभी सेट पे ऐसा कुछ मिला नहीं आपको, जैसे कुछ मन प्रभावित हो कि अरे वो No, देखते no. तो पसंद आए, और कुछ आप जैसे क्या बोलेंगे? सो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, हम जैसे ma'am. सेट पे जाते हैं, कोई हमारे ऑपोजिट में एक्टर है, ठीक है, हम एक्ट्रेस है, और वो पसंद आ गया, हम बात करते करते उसके साथ में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम, है ना, होता है, हम सेट पे स्क्रिप्ट डिस्कशन कर रहे हैं। सो कभी आपको ऐसा कोई पसंद नहीं आया? नो मैम, मुझे ये सब चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपने इंटरेस्ट है अपनी लाइफ पे अपने सपने पूरे करना और अपनी फैमिलीज़ में प्राउड फील करवाना। देखो आप तो हो इतने क्यूट, सो Thank आपको you, ऐसे ma'am. कैसे पसंद नहीं आया? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ जब से आप आई, इतनी क्यूट, और आपसे नजरें नहीं हट रही है मेरी, तो कैसे Thank मैं you ये देख रही हूँ कि मतलब इन्हें सेट पे कोई पसंद नहीं आया है, ये सोचो। अब बाकी सबको तो आप पसंद आती होगी, है ना? हमें जब इतनी में लड़की होती, मुझे आप पसंद आ रही, तो लड़के को कितनी पसंद आती होगी? वो तो पता नहीं मैम, मैं किसी कितने पसंद आती हूँ, बट हाँ, मुझे कोई पसंद नहीं आता, मैं ये जानती हूँ। बस मेरा एक ही ड्रीम है कि बस अपने सपने को पूरे करनी है, अपनी फैमिलीज़ में प्राउड फील करानी है, और जो मुझे नीज दिखाने की कोशिश करती रहती है, उसे ये दिखानी है कि देखो मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो गई। बस। नहीं, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस हो आगे, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल है कि आप तो अभी आप यहाँ पे किसके साथ में रहते हो? यहाँ में अपनी मम है,
सिस्टर्स हैं, उन लोग के साथ रहती हूँ। डैडी यहाँ नहीं रहते हैं, वो झारखंड पे रहते हैं। ओके, तो आपके डैड मतलब कुछ काम आपका जैसे यस, वो मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं। ओके। और आप कितनी बहन हो? हम बस एक ही बहन है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और स्वेशा, जैसे आप सारी चीज़ें हमारे बीच बातें हो रही है, आपने बताया इंडस्ट्री के बारे में, तो अभी जैसे इंडस्ट्री में आप काम कर रही हो, काम करते करते कभी ऐसा बहुत डाउन टाइम आ जाता है, बहुत एकदम टाइम ऐसा ख़राब आ जाता है कि यार मतलब क्या करूँ मैं अभी? Yes. जैसे इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, काम करते करते बहुत इंसान ख़त्म सा हो जाता है कि नहीं यार अब मुझे काम नहीं करना है, तो कभी ऐसा कुछ टाइम आया आप पे? नहीं मैम, मतलब प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, आए भी हैं और आते भी रहती हैं, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा यही सपना है। तो इस सपने को कैसे छोड़ सकती हूँ? सपने को छोड़ना तो अपने आप को ख़त्म करना, और ये कोई कैसे कर सकता है इतनी ईजील से? आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे सामना करना बहुत मुश्किल होती हैं, बट इस सपने को छोड़ने का कभी नहीं सोची मैंने। आपने कभी नहीं सोचा, लेकिन और भी चीज़ें हैं जैसे आप बहुत डाउन अर्थ आ जाता है, कभी कुछ चीज़ें आती है, कभी आप सोचा जैसे आप मुंबई आई अपने Yes, सपने ma'am. लेके, तो Yes, ma'am. इंडस्ट्री में आपने जैसे कदम रखा है, तो आपको कोई जैसे स्टार्टिंग में जैसे होता है कि मिलते हैं लोग कि पैसे ले लिए, फ्रॉड कर रहे हैं, Yes, ma'am. तो आपको कभी ऐसा हुआ कि अरे मैम आर्टिस्ट कार्ड बनाना है उसके पैसे अलग, आपको मैं काम दिलवा रहा हूँ उसके पैसे अलग? यस ऐसा मैम, कुछ? वैसा तो बहुत लोग मैंने कहने लगे कि आर्टिस्ट कार्ड्स के बिना आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, या ऑडिशंस नहीं हो सकते, या फिर ऑडिशंस के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे, फिर या कुछ भी बहुत लेकर बहुत तो बात उठाए। जब मैं यहाँ न्यू आई थी तब भी बहुत लोगों ने पैसा चीट फेंक किया हम लोगों के साथ, कितने पैसे हम लोगों को बर्बाद हो गए, क्योंकि न्यू था तब इतना नॉलेज नहीं था मुंबई को लेकर। बस एक सपने थे, जुनून था कि यहाँ रहना है, आना है, अपने सपने पूरे करने, बस इतना कुछ दिमाग नहीं था कि कैसे करने, ये कुछ पता नहीं था, बस करना है ये पता था। तो आपको अभी जैसे आप जैसे काम करने लगी हो, जैसे काम किया, आपको तो फ्रॉड लोग जो थे वो बहुत मिलने लगे, ठीक है? बहुत मैम, बहुत। तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आई है, बहुत उतार चढ़ाव है, तो यस आपको जैसे फ्रॉड के साथ साथ में आप इंडस्ट्री में काम करते करते कभी ऐसा हुआ है कि आप पहले बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप फ्रंट में आपको कोई आपको मतलब कहते हैं ना ये कर रहा है कि हाँ ये तो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो कि नो मैम, मैंने भेदभाव बैकग्राउंड पे तरीका? तो उतने तो किया नहीं है कभी काम, बट हाँ अभी स्टार्टिंग तो कर रही हूँ, बट बैकग्राउंड पे काम तो नहीं किया है। तो मतलब मोस्टली आप कैरेक्टर रोल करते हैं? यस मैम, हाँ मतलब होती है बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, वो फीलिंग्स आती हैं, बट इतना नहीं। मैंने बैकग्राउंड पे तो मैंने एक बार भी काम नहीं किया, जितने बार भी किया है मैंने। सो स्वेशा, जैसे Yes, आप ma'am. इंडस्ट्री में आपको काम तो कर ही रहे हो और आपने पहले भी काम किया है, तो आपके साथ में कभी फनी मोमेंट हुआ है जो आपको बहुत कभी आप बैठे रहते हो सोचे सोचे आपको इसको याद आती है? हाँ, फनी मोमेंट्स तो बहुत आए हैं, बट इतना तो यादगार अब तक हुआ नहीं है क्योंकि मैं खुद भी यहाँ न्यू हूँ। बट हाँ, ऐसा हुआ है कुछ कुछ जो कभी कभी सोच सोच कर हंसी आ जाती है, अपने आप में अजीब फीलिंग आती है। क्या वो मोमेंट्स बहुत ही अजीब था, जो मतलब वो मैंने टाइम स्पेंड किया, वापस वो टाइम आ जाए, वो ऐसा आई। अच्छा, फिर से आप चाहते हो कि वो टाइम वापस आना यस चाहिए? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। तो आप जैसे अभी क्या मैं पूछूं आपको कि आपने इतने सारी चीज़ें आपने बताई है ना, और बहुत सारी चीज़ें कि आप जैसे काम कर रहे हो, पहले तो आपको फ्रॉड मिल जाता है, आज भी वही लोग आपको टकराते हैं? नो मैम, अब तो वो लोग टकराने से भी डरते हैं, क्योंकि मतलब जब टकराए थे तब मैं अनजान थी। क्योंकि अभी इंडस्ट्री कैसे हम बोला जाता है इंडस्ट्री बहुत बड़ी लेकिन बहुत छोटी है। Yes. आप कहीं पे जाओ, कहीं कॉफी शॉप पे कहीं पे बैठे हैं हम, तो किसी के साथ मीटिंग के लिए जाओ, तो मीटिंग में कहीं ना कहीं वो सामने रहते ही और सामने टकरा जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि हाय हेलो खुद से आके आपको हेलो कर रहे हैं, आप उनसे जाके हेलो कर रहे हैं? नो मैम, वैसा तो कभी कोई टकराया नहीं है, मतलब वैसा आज तक कभी मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि जितने लोग भी फ्रॉड थे वो लोग फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करते ही नहीं थे ना। सो स्वेशा, सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूँगी कि मेन चीज़ आपका नाम किसने रखा जो स्वसा है? मतलब मेरे बचपन में मेरा नाम श्रुति था, फिर नेम को मतलब मेरी नानी ने रखा था, फिर चेंज करके मतलब मेरे मम्मा ने रखा स्वरा, जो बहुत ही ईजियल नेम थे, वो भी थोड़ा था हार्ड बट सब बोल लेते थे।
बट जब से मैं 2020 से शरद को देखी तो उनके साथ नाम मुझे मिलाकर रखना बहुत पसंद होता है, तो रख दिया स्वसा। SWA तो स्वरा के आते हैं और SHA शरद के आते हैं, तो इस वजह से आपने श्वसा नाम रखा है ना। आप मुझे ये बताइए, आप बार बार शरद 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 नाम जप रहे हो, तो ऐसा कौन सा इंसान है और क्या आपके साथ में इसका स्टोरी है? आपने मतलब इतने पल खास बिताए हो कि मतलब आपको इतना याद है? मतलब खास पल तो मतलब आप जब नाम ले रही हो शरद शरद, तो हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए शरद के बारे में, कौन है ये शरद? मतलब शरद, मैं बोली ना, जब 2020 में जब मैं मतलब इस सोशल मीडिया से बिल्कुल भी अनजान थी, कुछ भी नहीं जानती थी, बस अपनी फैमिलीज, पढ़ाई, अपनी लाइफ लेकर बिजी रहती थी, तभी मैंने देखा था ऋषि सिंह बेदी एंड शरद मल्होत्रा। उनका रोल था ऋषि सिंह बेदी का, वो रोल में मुझे बहुत अच्छे लगे। आज मुझे वो एक एक्टर्स कम अपनी फैमिलीज ज़्यादा लगते हैं, एक अच्छा दोस्त, और क्या बोलूँ। ओके तो बस ज़्यादा पल तो उनके साथ बिताई तो नहीं हूँ, बट हाँ जब मिली थी तब वो वाले पल तो बहुत ही यादगार था, पर ज़्यादा पल तो बिताई नहीं। तो जैसे आप उनसे मिले कैसे थे, कब मिले थे और कहाँ? मैं उनके घर पे ही मिली थी, हो गए 3 मंथ्स होने जा रहे हैं। मैं जब आई थी तभी उनसे मिलने की बहुत ही कोशिश थी मेरी, पर वो कोशिश शायद कुछ नहीं हो पाई, क्योंकि वो यहाँ थे ही नहीं, वो कश्मीर गए हुए थे तो वो यहाँ नहीं थे। मैं कोशिश तो की बट वो थे ही नहीं, तो मिलकर कोई फ़ायदा है, कहाँ से मिलूँगी मैं, वो थे ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि वो नहीं है, मैं भी अचानक ही आ गई थी। तो बस मैंने कोशिश किया पर मिल तो नहीं पाई। जब मैं मिली, वो 5 दिसंबर को मैं मिली हूँ उनसे, वो पल मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था और वो यादगार था, जैसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार अपनी ड्रीम लव से मिली थी, जिनके लिए मैं मुंबई आई हूँ। तो क्या बात है। तो कभी भूल नहीं पाऊँगी। सो स्वशा, जैसे अभी आप इंडस्ट्री में हो, आपका और कोई एकदम बहुत करीबी दोस्त होगा जिसके साथ में आप अपनी सारी बातें, आप उसके साथ में बैठना, बातें करना, कंफर्टेबल सारी चीज़ें आपको लगती होगी? यस मैम, वो तो है, बट वो मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ही है। हाँ मतलब बाहर के हैं, क्लोज तो नहीं है, बट वो दूर की है। तो मतलब आपके दोस्त आपकी मॉम एंड आपकी सिस्टर है? यस। ओके। जैसे अब स्वशा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मैं भी आप ही की एज की थी लगभग, और जब मैं स्टार्ट किया मेरे पास कोई भी गॉडफादर, कोई भी नहीं था। जैसे मुझे कहीं पे डायलॉग के लिए कई डायलॉग दे रहे हैं, आपको ऑडिशन देना है, वो मेरे पास तो तब फ़ोन भी नहीं था, मैं किसी का फ़ोन लेके यूज़ कर रही थी। तो मैं तो जगह जगह ऑडिशन देने जाती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते थे, अरे आप पहले अपने आप को तो देख लो, कैसे आई हो, तुम्हें पता है यहाँ पे कैसे आना पड़ता है, तुम्हारे साथ कौन है। कास्टिंग डायरेक्टर मिलते थे मुझे, कई बार बहुत खरी खोटी सुनाते थे, बहुत कुछ बोलते थे। जैसे अब मैं कहीं जा रही हूँ, अच्छा पैसे लगेंगे, अच्छा ये एजेंसी, और अगर हाँ हो गया सिलेक्शन, अगर मेरे उनको ऑडिशन पसंद आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे ये कहते थे अच्छा अभी आर्टिस्ट कार्ड बनाना है, वो भी कौन सा, उनकी एजेंसी से। अब उनकी एजेंसी से कार्ड बनवा लिया, हो गया। अब देन उसके बाद ये कहते हैं कि भाई कार्ड तो बना लिया, अब पोर्टफोलियो बाकी है, पोर्टफोलियो के लिए भी अलग खर्चे करो, है ना। मतलब Yes, मैं ma'am. इतना प्रॉब्लम में थी, बहुत प्रॉब्लम में, और मेरे को ये था कि नहीं यार मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ती थी। और इतना अच्छा था कि तब मम्मी थी मेरी, तो मेरे को सपोर्ट भी मिलता था, पैसे जोड़ जोड़ के मैंने जॉब भी करती थी, साथ ही साथ अपने पैसे जमा करके पोर्टफोलियो बनाया, कार्ड बना लिया, सब कुछ। और जब देन फाइनली व्हेन आई गो टू सेट, तो वहाँ पे पता चला कि सेट पे कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई आर्टिस्ट कार्ड नहीं। सो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है 2-3 बार। यस मैम, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। बहुत सारे लोगों ने अजीब रिएक्ट किया है, ये कहा है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप ऐसे ही हो, या फिर आपको इस तरह से नहीं हो सकता ऐसा काम। कभी कोई कहते थे कि पोर्टफोलियो करानी पड़ेंगी, कभी कोई कहते हैं कार्ड बनानी पड़ेंगी, कोई कहते हैं क्लासेस करनी पड़ेंगी, और कोई तो ऐसा भी कहते थे कि ये सब मतलब इंडस्ट्री पे आना इतना इजी नहीं होता, तो ये सपने को देखना बेकार है, अपनी फैमिलीज के साथ वापस चले जाओ। बहुतों ने हिम्मत तोड़ा भी है और बहुतों ने हिम्मत जोड़ा भी है।
करेक्ट। जो जैसे होता है कि अभी पहले तो जब एक हार्ड कॉपी लगती थी, एक पोर्टफोलियो का बंडल होता था, जैसे नहीं एक एल्बम टाइप होता था जैसे शादियों में बनता है, तो हम लेके जाते थे, है ना। तो आज के टाइम में क्या होता है कि एक फ़ोन आ गया है, तो आप जैसे पोर्टफोलियो या फोटोशूट कुछ भी कराते तो हम लोग फ़ोन में ले लेते पूरा डेटा, पूरी अपनी मेमोरी। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको ऑडिशन के लिए या कभी कोई बाय मिस्टेकली कॉल आ गया, या वाया वाया जैसे कई से नंबर होता है, नंबर तो हर जगह बटे होते हैं, यस। तो कहीं पे बोल दिया अरे आपका नंबर तो मुझे मिल गया है, तो आपका ऑडिशन भेजो या आप कभी आ जाओ मुंबई, जो आपने कभी किसी को देखा भी नहीं हो, वो इंसान से कभी आप ऐसे मिलने गए हो? नो मैम, ऐसा तो जब मैं झारखंड पे थी तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुतों ने कहा आपका सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, किसी ने कहा ऑडिशंस के लिए आ जाओ, किसी ने कहा है कि आपका ये काम हो जाएगा, आप बस मुंबई आ जाओ। पर हाँ, आने के बाद फिर उन लोग से मैंने कहा, मतलब मैं कभी मिली ही नहीं, बस मोबाइल तक ही उन तक कांटेक्ट था, पास आकर तो कोई तो कांटेक्ट। मतलब मोबाइल तक ही सीमित था कि Yes. जस्ट मैसेज करना है, चैटिंग करना है फोन कॉल पे। Yes. सो लेकिन आज के टाइम में होता है कि आप डायरेक्टली फोटोशूट, जैसे वो बोलते हैं कि एकदम प्रोफेशनल फोटो पोर्टफोलियो चाहिए, है ना, प्रोफेशनल फोटोज चाहिए, तो आप प्रोफेशनल फोटो उनको चाहिए होता है, तो या फिर किसी को जैसे नॉर्मल फोटोज। अब जैसे अगर सपोज मैंने बोल Yeah, दिया, yeah. मैं कहूंगी कि अरे नहीं आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, ना कोई प्रोफेशनल फोटोशूट, जस्ट एक फोटो कॉपी आपका चाहिए कि जो आपके फोन से क्लिक किया गया हो, है ना। जैसे किसी को चाहिए तो रियल फेस चाहिए होता है, Yes. किसी को चाहिए तो फेक चाहिए होता है, कि Yes. पूरा मेकअप एडिटिंग वगैरह सब। सो ऐसा कभी हुआ है कि आपको 2-3 टाइप के ऐसे कोई लोग मिले हो? हाँ, बहुतों ने तो कहा है कि बिन एडिट की फोटोज दो, किसी ने कहा है कि ऐसी फोटोज दो। फोटोज तो 1000 ले लेते हैं, बट सिलेक्शन का कोई पता नहीं। मतलब 1000 फोटो मांगते रहेंगे आए दिन, कोई ना 1000 कोई। फोटो मांगेंगे, ऑडिशंस वीडियोस मांगेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ सूट होगा आपका, बट अभी टाइम लगेगा। फिर कहेंगे कि नहीं, आपको इतने पैसे लगेंगे तभी होगा। कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने एक ऑडिशन वीडियो भेजा, ठीक है, Yes. जैसे हिंदी में, ठीक है, आपने हिंदी वाला ऑडिशन वीडियो बना के भेजा एकदम परफेक्टली, तो कभी ऐसा होता है ना कई बार कि ऑडिशन वीडियो भेजा है, अरे नहीं अभी एक और आप बना के दो, इसमें थोड़ा एग्रेसिव चाहिए, Yes, कोई yes, रोमांटिक चाहिए, है ना। Yes, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, आपके डायलॉग प्रॉपर नहीं आ रहे, बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा है। मतलब कोई कोई सर लोग ऐसे भी कहते हैं, नहीं ये डायलॉग पे ऐसा नहीं है, ये इस तरह कैसे बोलना नहीं है, या पीछे का बैकग्राउंड आपका सही नहीं है, या फिर कोई ऐसे कहते हैं नहीं ये मोबाइल के कैमरा से नहीं हो सकता, ये आपको आकर यहाँ पे देनी पड़ेंगी, या फिर 1000 क्वेश्चंस होते हैं, पर इन लोगों को देने के बाद सिर्फ एक ही आंसर्स आते हैं कि आपको फिर पैसे लगे, घुमाकर आपको पैसा ही लेते हैं। मतलब ऐसा क्लियरली काम बहुत कम, बहुत मुश्किल से होता है। बट अभी आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पैसा नहीं लग रहा है इतना, तो पैसे किस बात के मांगते हैं, कौन है ऐसे? ये सब बस पैसे, एक अनजान को देखकर पैसे लेने का तरीका होता है। एक कि मतलब आप न्यू हो कि या, आपको कैसे मतलब एक दिमाग आपका बहकाया जाए, इधर इधर भटकाया जाए दिमाग, ऐसा कि मतलब आप सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे, नहीं, तो सही आपको जगह पे बस- पहुंच पाऊं भी ना, और पहुंचने की कोशिश भी करूं तो वो गलत हो जाए। हाँ ये होता है, कई बार लोग आपके ना पैर पकड़ लेते हैं अगर आप सही जगह जा रहे हो, या फिर आपको भटका देते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। सो स्वचा, जैसे अभी आपने बताया है, ठीक है, अभी आप इंडस्ट्री में हो, ठीक है, यस मैम। तो आपको ये पता होगा कि जैसे आप पोर्टफोलियो कोई मांग रहा है, फोटोशूट Yes, मांगता yes, है ना, yes, yes. कई बार फोटोशूट के लिए आपको बुलाते होंगे यस मैम। कि आप फोटोशूट है, आप आ जाइए, ठीक है, यस मैम। तो आप जाते हो, तो उसके बाद में आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वैसे तो मैम बुलाए बहुत लोगों ने है, बट मेरी मॉम डैड मतलब यहाँ से परमिशन नहीं देते, कहते हैं कि जो अगर आपको सिलेक्ट करेगा कोई भी, तो वो आपको ओरिजिनल फोटोज देखकर ही सिलेक्ट कर सकता है। नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे अभी आप फोटोशूट के लिए जैसे जा रहे हैं, फोटोशूट के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे पेमेंट भी मिलती है, तो फोटोशूट के लिए कभी जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, है ना, बहुत सारे ऐप है। तो अगर वहाँ पे आप जा रहे हो, तो कभी आपको हुआ है कि आपको बोला गया है कि अरे सिर्फ फोन कॉल पे, अरे मैम आप आइए, आपका सिर्फ शॉर्ट्स या जीन्स टॉप शूज के लिए ना होता है फोटोशूट, तो कभी वहाँ पे जाने के बाद कुछ और चेंजेस आए? यस मैम, वहाँ चेंजिंग लगती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ अनकंफर्टेबल फील हो, या जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा है, या फिर मतलब जो हो रहा है वो नहीं मैं चाह रही हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग्स कभी आती हैं। जैसे आप घर से आपने प्रोडक्शन को अपने वीडियो दे दिया, ठीक है, आपका
फोटोज दे दिए है ना, तो कभी बोला है कि अरे नहीं इसमें ना थोड़ा सा और अच्छा वाला वीडियो बनाओ, या फिर थोड़ा सा आपके फोटोज है तो और ग्लैमर लुक दिखना चाहिए, तो या क्या बोला होगा आपको? मतलब बहुत बार ऐसे मैम होते हैं, सर होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा कुछ फोटोज मांगते हैं, बट उस पर मैं कंफर्टेबल फील नहीं होती, तो सिंपल सी बात है कि मैं ये सब नहीं कर पाती। तो अपनी फैमिलीज को बता देती हूँ, तो फैमिलीज तो करने देंगी नहीं, सिंपल रहता है, और मैं इस सब में कंफर्टेबल फील कर ही नहीं पाती, कोशिश भी करके नहीं। नहीं, जैसे होता है अभी कई बार मैं वो रास्ते से गुजर चुकी हूँ कि जैसे अभी एक मैंने अपना नाम कमा लिया है, जैसे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा नाम कमा के बैठ चुकी हूँ, बट ऐसा है कि जब मेरे को कोई बोलता था अरे आपके कुछ फोटोज़ भेजो, तो मैंने भेज दिए नॉर्मली, है ना। तो उसके बाद अरे ये फ़ोटो नहीं, और थोड़ा ग्लैमर लुक होना चाहिए, तो ऐसे कुछ में जैसे एक होता है ना बिकनी पे फोटोज़ किसी को चाहिए, तो वो एक बोल्ड आ जाता है ना, ग्लैमर लुक आता है। तो ऐसा कभी आपको आया है कि आप मुझे ऐसे फोटोज़ भेजो, किसी ने बोला है आपको? बोला तो है, बहुतों ने, बट ये सब पे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता है, और बोला है बट मेरी फैमिलीज़ की वजह से मैं अपनी फैमिलीज़ को ही अपनी, मतलब मेरे मोबाइल तो अधिकतर मेरी फैमिलीज़ के पास होते हैं, तो ये सब मैसेजेस जो आते हैं मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिलीज़ देख लेती हैं, तो उन लोग ही सब हैंडल कर लेते हैं, मुझे ये सब हैंडल करना उतना नहीं पड़ता। तो ये सब आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते हैं, कुछ सर होते हैं, कुछ मैम होते हैं, कुछ पास में भी लोग ऐसा होते हैं कि ऐसा सब क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका जवाब देना बहुत ही, आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता है जैसे मैं भी फैमिली में रहती थी, तो अरे मतलब ऐसे वाहियात क्वेश्चंस करते हैं ना कि हम मतलब लोग जवाब नहीं दिया जाता, शर्म से हम पानी वहीं पे पानी हो जाए ऐसे। तो मतलब इतने वाहियात क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप फोटो आपने नहीं भेजी और बाद में आपको बोले कि नहीं आपका रिजेक्शन हो गया करके, ऐसा कुछ? नो मैम, जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं वो उससे मैं कांटेक्ट ही नहीं रखती। कई बार होता है कि हम जैसे हाँ सर मुझे काम अनजान रहते हैं तो कांटेक्ट रहता है, बट अगर मुझे पता चलता है कि उनके सोच ऐसा है, या फिर उनका मतलब उनके पास ऐसा ही पोर्टफोलियो हो सकता है, या फिर आपको ऐसा उनको फोटोज चाहिए होता है, तो फिर मैं कांटेक्ट नहीं रखती, क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐसा ही काम देंगे जो मैं कर नहीं सकती, मैं कंफर्टेबल फील नहीं हूँ, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है उनके साथ काम करके या फिर उनके साथ कांटेक्ट पे रह के। कभी आपको ऐसे कोई बहुत सारे जो लोग हैं, या कभी जैसे आप सडनली टकराए हो, अरे मैडम आप यहाँ पे हो, आप शूट कर रहे हो, आप एक काम कीजिए ना, कुछ हमारे साथ फोटो सेल्फी निकाल लीजिए, कभी आप अभी काम कर रहे हो, थोड़ा किसी को एक हो जाता है ना, एक मिल जाता है कि अरे हाँ मुझे एक आर्टिस्ट मतलब सेलिब्रिटी मिल गई, सेलिब्रिटी के साथ फैंस आपके कोई मिल गए ऐसे आपको कोई? बहुत सारे जैसे ऐसे कुछ तो है, बट ऐसा नहीं है कि जो फेस टू फेस, तो बहुत कम है, ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया में ही दिखते हैं, बस फेस टू फेस बहुत कम। तो वैसे अभी आपके जनरेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करें, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया। सो आप यूज करती हो? या मैम, मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इंस्टा पे अकाउंट भी है, सारे कुछ है। तो आपको ये जो सोशल मीडिया है, इनको देख के क्या लगता है कि ये आपके लिए सही है या गलत है या टाइम वेस्टिंग है? तो बस ये ऐसा लगता है कि बस टाइम पास है, इससे कुछ नहीं हो सकता। ना सोशल मीडिया से इंसान अपनी पहचान बना सकता है, ना खुद को ये प्रूव कर सकता है कि हाँ एक मैं आर्टिस्ट हूँ या फिर एक एक्टर्स हूँ, ये कुछ कर नहीं सकता है। बस ये टाइम वेस्ट होता है, लेकिन कोशिश रहते हैं बट हो नहीं पाता। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बने हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वो लक के ऊपर होती है, वो लक के ऊपर लक के ऊपर होती है। प्लस अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि एक इंस्टाग्राम पे आपको पैसे भी मिल सकते हैं। या मैम, मिल तो सकते हैं, पर वो बहुत मेहनत और कोशिश के बाद। जितनी मेहनत करूंगी मैं उसके पीछे, अगर मैं इंडस्ट्री पे जाकर उतनी मेहनत करूंगी तो शायद वो काम आ जाएगी। आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी इंस्टाग्राम पे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँ तो मुझे 500 रुपीज एक पोस्ट में मिलता है। वो फॉलोइंग भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, फॉलोइंग की भी ऐसी बात नहीं है, आजकल बहुत है, आप भी कमा सकते हो। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्टिंग है? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो। या मैं भी सोशल मीडिया यूज करती हूँ, बस सोशल मीडिया जब से यूज करती हूँ ना, तब से ऐसा लग रहा है कि यार ये सोशल मीडिया ही पागल करके रखा है। मतलब सोशल मीडिया मतलब इंसानों को सोशल मीडिया ने पागल किया। जैसे पहले टिकटॉक ने किया था, अब इंस्टाग्राम ने कर दिया है।
क्या बात है। सो स्वशा जी, जैसे आपको एक बहुत बड़े एक्टर के साथ कॉफी पीने का मौका मिलेगा, तो आप किसके साथ कॉफी पीना चाहोगी? मैम, मैं जिनके साथ मतलब जिनके सपने लेकर यहाँ आई हूँ, सिंपल, बस उनके साथ। नाम बता सकती हो? नाम तो मैं बताइए। क्यों नहीं बताऊंगी, शरद मल्होत्रा, जिनके साथ मेरी ड्रीम है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूं एंड कुछ शूट्स करूं, काम करूं, चाहे कॉफी पीऊं, जो अच्छे लगे, कुछ टाइम्स, कुछ मोमेंट्स। ओहो, दैट्स ग्रेट। सो स्वशा जी, आप ये बताइए कि अगर जैसे इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स का जोर है या फिर टैलेंट का जोर है? नो मैम, कॉन्टेक्ट्स का जोर है। तो आज टैलेंट का है, टैलेंट का ऐसा नहीं कि टैलेंट का नहीं है, टैलेंट का जोर है। तभी तो आपको कोई देखकर ऐसा कहता है ना कि हाँ इसके अंदर इतनी टैलेंट है, वो कर सकती है। पर उससे भी ज़्यादा सोर्स का ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है। आपके अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना, तो आपके अंदर कितने भी टैलेंट हो, वो कोई देखेगा नहीं। लेकिन आजकल मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, टैलेंट भी चलता है और कांटेक्ट भी। Yeah, तो contact भी- मोस्टली आपके कांटेक्ट अभी जैसे बन रहे, कनेक्शन बन रहे, तो आपके कैसे कनेक्शन बन रहे, कहाँ पे आपका कनेक्शन तो हो ही रहे होगे ना आपके? यस, अभी तो मैंने बोला कि मैं 2 सीरियल पे ही काम की हूँ, जिसपे श्रीमद् रामायण और एक जो चल रही है वो कलश की, बस 2 ही कांटेक्ट तो अब तक हुआ है। ऐसा नहीं कि ऑडिशंस तो बहुत जगह चल रहे हैं, कोई फॉरेन वेब सीरीज को लेकर, किसी ने एल्बम को लेकर, कॉन्टेक्ट्स तो से बहुत सारे आ रहे हैं, बट अब तक फाइनल में सिर्फ 2 ही हो तो पाए। अभी जो आप सीरियल कर रही हो, Yes. तो अब वो अभी रिलीज हो चुका है? या रिलीज हो तो चुका फिर है, आप वो उसका आएगी, नाम- एपिसोड अभी तक आई नहीं है ना, तो वो सर डायरेक्टर सर लोग तो मना करते हो, अच्छा, तो आप अच्छा। सब जानते ही हो हाँ, वो तो कि पता है, वो मतलब पता है, जब तक रिवील नहीं रिलीज करते, नहीं, वो जब तक आएगी नहीं, वो एपिसोड नहीं आती ना, वो तो जब तक रिवील नहीं कर reveal सकते। करना। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो आपने बताया कि कांटेक्ट का जोर होता है बहुत ज़्यादा, कि आपके कांटेक्ट अच्छे रहने चाहिए, कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और आपके पीछे में जैसे फादर होता है कि हाँ चलो गॉड फादर है, और जैसे फिल्म स्टार की बेटी हो तो Yeah. उसको इजीली काम मिलता इजीली काम मिल जाएगी, है ना? यस। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे फिल्म स्टार। सो स्वशा जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कांटेक्ट का जोर है, जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े सितारे हैं, उनके बच्चे काम कर रहे हैं ना, Yes. उनके बच्चे अभी उनके जनरेशन टू जनरेशन आ ही रही है। यस मैम। तो अभी जैसे हमारे कांटेक्ट होते हैं, जैसे अब मैं भी कांटेक्ट के थ्रू आई हूँ, मेरा कोई नहीं, जैसे आप भी आए तो आप एक कांटेक्ट के थ्रू आए है ना? Yes. आप अपना लक लेकर आए हो। तो Yes. सो स्वशा जी, जैसे आपको इंडस्ट्री में मतलब बॉलीवुड सॉन्ग, जैसे मेरा भी बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग है, बहुत सारे मतलब 3-4 फेवरेट सॉन्ग है, जहाँ पे गाना सुनते ही मैं थिरक थिरक नाचने लगती है। तो आपको जैसे आप बॉलीवुड सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो और आपको उसको कभी डांस करने का मौका मिले, तो कौन से बॉलीवुड सॉन्ग पे आपको डांस करना है? वैसे तो मैं बॉलीवुड पे ये मतलब या बॉलीवुड मूवीज हो, ये सब मैं कम देखती हूँ। मतलब इंटरेस्ट मुझे सीरियल्स पे ज़्यादा होती है, म्यूजिक पे ज़्यादा होती है, बॉलीवुड पे थोड़े कम होते हैं। ऐसे देखा जाए तो बॉलीवुड तो सीरियल में भी चलता है यार, यार, बॉलीवुड चलता वहाँ पे है। तो सॉन्ग भी प्ले होते हैं, कभी शादी का सीजन आ गया, कभी हल्दी लगी, कभी मेहंदी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पार्टीज म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना Okay. कुछ ज़्यादा इमोशनल वाला। तो इमोशनल लाइक कैसे, आपका एक पसंदीदा म्यूजिक होगा ना, पसंदीदा सॉन्ग होगा कोई? इमोशनल म्यूजिक्स में तो बहुत आते हैं, बट कुछ ऐसा है जो जब मतलब सुनने के बाद बहुत अजीब फीलिंग्स भी आती है और अच्छे भी लगते हैं। ओहो, क्या बात है। तो वैसे एक बात बताइए कि आप जैसे बॉलीवुड में आपको जब आप सुपरस्टार बन जाओ, ठीक है, आपको जब बॉलीवुड सुपरस्टार बनने का मौका मिलेगा, या आपने कभी उस सुपरस्टार बनने के लिए आपकी डेडलाइन फिक्स है, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि मुझे यही टाइम पे बनना है, मेरा एम है कि मुझे ये टाइम पे बनना है, तो आपकी कोई डेडलाइन फिक्स है या फिर आपका सिलसिला से चलता ही रहेगा? नहीं, फिक्स तो है, बट बस अब या तो फिक्स तो रखी हूँ, बट मेरे लक वैसा हो तब ना, मतलब मैं अपने दिल में सोच के रखी हूँ क्या मुझे इतने दिन तक बनना है, या इतने, जब तक मैं खुद को सोच रही हूँ कि हाँ इतने दिन में बनना है, पर बनना ना बनना वो तो किस्मत पे है और फिर भगवान पे है, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस कोशिश कर सकते हैं। पर तो तब तक तो आपको एकदम डट के मेहनत करनी होगी कि मेरे को बस करना है और अपने सपने इम्प्रोवाइज करना है कि हाँ नहीं, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बस अपने आप को और ये करने का ढाना है उसमें कि हाँ नहीं, बस मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो और आपको जैसे पहुंचना है, तो आपका डेडलाइन फिक्स नहीं है, आपने बोला कि फिक्स है, बट लेकिन कौन सा, कि कोई साल होता है ना? वो साल अगर मैं किसी को बताती भी हूँ ना, और अगर उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई, क्योंकि शायद खुद में मैं हूँ कि मैं कर लूँगी, पर किस्मत का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा ना कि वो हर इंसान के मतलब सबको ये कहेंगे कि बस ये फेक रही थी,
इसलिए कर नहीं पाएगी, बस ये कहने भर है कि कर लेगी, पर ऐसा नहीं है कि वो कर लेगी। इसलिए मैं बता भी दूं तो फिर कोई फायदा नहीं। ओके। कोशिश तो है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करूँ, अपने सपने को पूरी करूँ, अपनी फैमिलीज में प्राउड फील करवाऊँ कि हाँ मेरे घर की भी एक बेटी है जो ये काम करके दिखाई, नाम करा के दिखाई, अपने मॉम डैड का नाम ऊंचा किया। सही बात है। सबको जो बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनका जो सर ऊंचा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है यार। सो स्वर्षा जी, जैसे आपने बताया है कि फैमिली वाले आपके बहुत टाइम के बाद माने, है ना? Yes, yes, आपको मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है काफी टाइम के बाद कि आप बहुत, इंडस्ट्री में काम करो। तो आपके आसपास सपोर्ट के भी बहुत मुश्किल से। हाँ, तो वही चीज है, आपके आसपास के इर्द गिर्द वाले लोग जो है, जैसे आपके फैमिली में जैसे चाचा, ताया, मौसी, नानी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तो उन्होंने कभी आपको, आपके घर वालों को ताने मारे, आपको ताने मारे कि नहीं, क्या घर करेगी? वालों को तो ताने मारे ही हैं कि ये कैसे मान गई इस रास्ते को चुनने के लिए, या ऐसे सपने को, कैसे मॉम डैड हैं जो ये इस रास्ते पे जाने दे रहे हैं या सपने को पूरे करने दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड बहुत है जो ये भी कहने लगे कि ये मतलब इस रास्ते को चुनकर ये बहुत गलती की है, या फिर ये अच्छी नहीं है, या बुरी है, या तुम बुरी हो, या फिर तुम्हारी ड्रेसेस ऐसी होती है, ये तुम करती हो, ये बुरे हैं। बहुत आए, पर एक खुद में हिम्मत है कि जो भी कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें दलदल है, अब जैसे इंडस्ट्री को बोला जाता है कि जितना अंदर घुसोगे उतना दलदल मिलेगा, है ना? बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि नहीं इससे कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, ये सब करके फालतू है, अब बस पढ़ाई करो और अपनी फैमिलीज को लेकर रहो, ये सब अच्छे काम नहीं है, ये सब बहुत गलत है। पर खुद में एक है कि नहीं करनी है, और जो मैं कर रही हूँ गलत नहीं है, और अगर मेरी मॉम या सिस्टर सपोर्ट दे रही हैं तो बस, और किसी के सपोर्ट की क्या जरूरत। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, देखा आपने स्वर्षा चक्रवर्ती का, जो हम लोग ने उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग ने जाना है, उनसे पूछा है। और स्वर्षा जी, आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच मैम फॉर आवर चैनल। एंड दोस्तों, आप भी इनके लिए दुआ कीजिए कि बहुत आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे। और ये बहुत अच्छी उभरती कलाकार है यार, हमारे आने वाले जो टाइम में इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये, कि हमें इनका वेलकम करना चाहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके so फ्यूचर much, के लिए। ma'am. सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा चैनल है नियॉन एक्स VIP बिंदास चैनल, जो कि यहाँ पे एकदम चटपटी फैमिली और एकदम बहुत भरी, एकदम चटपटी खबरें ही आपको मिलते रहेगी, एकदम बिंदास बातें होती है यहाँ पे। तो ज़रूर आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्यार दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।